guys, how are you? I hope you are fine. So, आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSIR नेट जून 2022। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी 35 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 की, जो कि है हमारा बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एंजाइम। एंजाइम से हर साल हमारा एक क्वेश्चन और या फिर दो क्वेश्चन आता है, मिनिमम हमारा वन क्वेश्चन आता है पार्ट बी में या फिर सी में। फिर रामाचंद्रन प्लॉट का भी ऐसा ही है, ये कंफर्म है कि हर साल इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन इससे आता है। इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म, जिसमें आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसमें भी हमारा एक से दो क्वेश्चन आता है मिनिमम, और हमारा इसमें तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। So these are the most important topic for biochemistry, and this is the most important in biochemistry. Then after this we have second unit, that is cell biology. Cell biology में हमारी फ्रैप टेक्निक, लिपिड डिस्प्लेसमेंट की मेम्ब्रेन, फिर हमारा आता है सेल साइकिल एंड उसका रेगुलेशन, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड ये सारे इंक्लूड करेंगे, फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिपिड ड्राफ्ट। इन सब से हमारा हर साल गारंटीड वन क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन ईच टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमारा फंडामेंटल प्रोसेसेस है। फंडामेंटल प्रोसेसेस में सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसवर्जन आता है। इसके बाद हमारा RNAi, ऑप्रोन, ऑप्रोन में लैकोप्रोन, आराओप्रोन, अराबिनोजेप्रोन मतलब, और ट्रिप्टोफेनोप्रोन। उसके बाद आता है रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। इन सब से भी हमारा हर साल एक से दो क्वेश्चन आता है। देन हमारा आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में अगर हम बात करें, सबसे पहले कैंसर और अपोप्टोसिस, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कैंसर के से रिलेटेड जीन्स या फिर मैकेनिज्म पूछें, और ऐसा भी हो सकता है कि एपोप्टोसिस और कैंसर को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछें। उसके बाद हमारा सेल सिग्नलिंग, GPCR, RTK एंड स्टेरॉइड, इन सब की सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हमारी आती है यूनिट 5। यूनिट 5 हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर सबसे पहले हम बात करें ड्रोसोफिला की, इसमें म्यूटेशंस और इसका स्पेसिफिकेशन। फिर हमारा C एलिगेंस, उसमें वल्वा फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वल्वा फॉर्मेशन। फिर C अर्चिन फर्टिलाइजेशन, इसके जो हमारा रिसेप्टर होता है स्पर्म का एंड एग का, वो सब। फिर उसके बाद आता है सेल स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमारा ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आ जाता है। फिर हमारा पोटेंसी, पोटेंसी के टाइप्स, कौन से सेल में कौन सी पोटेंसी दिखाएगा कौन सा सेल, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी हमारा हर साल एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है। उसके बाद आता है यूनिट 6, जो कि हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है फाइटोकॉन्स, इनका मैकेनिज्म, और कौन सा रेड डार्क में करेगा, कौन सा लाइट में एक्टिवेट होगा, और इसके म्यूटेशंस केसेस भी आ जाते हैं। फिर आता है हमारा प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म में C3, C4, कैम, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसका हमें यहाँ पे ओवरव्यू देखना होता है, एंड इसका फंडामेंटल में हमने बात करी थी, वहाँ पे हमें इसका पूरा इन डेप्थ मैकेनिज्म पढ़ना होता है। इसके बाद ABC मॉडल एंड म्यूटेशंस, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से भी हर साल एक क्वेश्चन आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में। फिर आप इसके बाद बात करें तो हमारा आता है क्या, एनिमल फिजियोलॉजी, दैट इज 7th यूनिट। 7th यूनिट में ECG, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की किडनी में जो नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं उनकी सारे एक्सप्लेनेशन, एंड देन एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके सिक्रेशंस। इनसे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है हर एक टॉपिक से, ECG से भी, नेफ्रॉन से भी एंड एंडोक्राइनोलॉजी से भी पूछा जाता है, इनको स्किप नहीं करते हैं। यूनिट 8 में जेनेटिक्स है,
या फिर हम इसे इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डी-विंडर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा मैच करता है उससे भी, इकोलॉजी से भी। फिर आता है म्यूटेशन और डिलीशन, इसमें प्लॉइडी, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ये सब इन्वॉल्व होंगे। फिर आता है पेडिग्री एनालिसिस एंड एचएफआर। फिर आता है यूनिट 9। यूनिट 9 में बात करें तो हम इसका एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा सच कुछ नहीं है, ये बहुत मतलब क्या, हम अगर कहें कि तो टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन मतलब कहीं से भी उठा लिया जाता है, ये नहीं कि किसी एक फिक्स टॉपिक से उठाया जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 10 जो कि हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें आर एंड के सिलेक्शन, सर्वाइवरशिप और ग्रोथ का, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड क्लैडोग्राम एंड फाइलोजेनी, इन तीनों टॉपिक से भी इम्पॉर्टेंट है ये, इनसे भी हर साल क्वेश्चन आते ही आता है। फिर आता है यूनिट 12 एंड 13 जो कि हमारी अप्लाइड बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, इसमें FITC, फैक्ट्स, यूवीविस एंड फ्रैप। फ्रैप हमारा हमने सेल बायोलॉजी में भी इंक्लूड किया है। उसके बाद हमारा मॉलिकुलर मार्कर्स, RFLP, STR, RAPD, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। जीन नॉकआउट टेक्निक्स और इम्यूनो टेक्निक्स जैसे कि एलाइजा, रिया और बाकी डबल डिफ्यूजन वगैरह, वो इम्पॉर्टेंट। सो ये मैंने अभी जो भी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं आपके साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को मतलब हर साल रिपीटेडली पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इनमें कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक बताया हो कि उससे स्किप हो जाएगा वो टॉपिक, ये उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। ये हमारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद हमारे हैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ग्रोथ कर्व, DNA रिपेयर। तो इसके बाद हम बात करें अगर अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो आता है हमारा ग्रोथ कर्व, DNA रिपेयर, एक्सेस स्पेसिफिकेशन इन एम्फीबियंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, जीन मैपिंग, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो ये अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मैंने जो डाला है इनमें से स्किप भी कर देते हैं कभी कभी, मोस्टली पूछ लेते हैं। सो इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो श्योरली पूछे जाएंगे और उसको रिपीट हर ईयर किया जाता है। तो ये मैंने आज के आपको शेयर किया। इसके बाद की वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए क्या आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।